Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 9th October 2020. Standard 8th subject Science. Chapter number 18 Pollution of Air and Water. Okay, we have discussed in this chapter pollutions. Paheli and Bujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the seven wonders of the world. ओके, पहेली को ऐसे आश्चर्य हुआ कि जो ताजमहल है, वहाँ पे आगरा का जो ताजमहल है वो जो है वन ऑफ द बेस्ट सेवन वंडर्स में से एक है, सात अजायबी में से एक है. बट दे वेर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेड बाय एयर पोल्यूशंस इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. बट वो डिसअपॉइंटेड हो गई बिकॉज उसकी जो चमक है, ताजमहल की जो रौनक है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है. बिकॉज ऑफ वो जो मॉन्यूमेंट है, पॉल्यूशन की वजह से उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो रही है. ओके, सो शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. They were eager to know if something can be done to fight the air and water pollution. तो उन्होंने सोचा कि हम एयर एंड वाटर जो पॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ी हमें फाइट करनी चाहिए. ओके, वी आर ऑल अवेयर दैट अवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी. ओके, उसको ऐसा लगा कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या करें, हम कौन सी चीज़ें यूज़ करें और कौन सी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए. ओके, आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, clean water and fresh air that was available in their times. ओके, हमारे एल्डर्स ने कहा है कि हमारे जो एल्डर्स है वो कह के गए हैं कि जो है स्काई है वो पूरा ब्लू है, क्लीन वाटर वो लोग यूज़ करते हैं, फ्रेश एयर वो यूज़ करते हैं. दैट वॉज अवेलेबल इन देयर टाइम्स. उनके ज़माने में ऐसी बातें होती थी. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी टू द एनवायरनमेंट. पर आज के ज़माने में मीडिया ही कहता है कि धीरे धीरे जो है वो जो पॉल्यूशन है उसकी क्वालिटी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है. ओके, एनवायरनमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है. वी अवरसेल्व्स फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लिव्स. द नंबर ऑफ पीपल suffering from diseases of the respiratory systems, for example, is steadily rising. ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसमें धीरे धीरे जो है वो चेंज, बदलाव आ रहा है. हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, वो सारी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे हो रही है. वी शुडर टू इमेजिन अ टाइम when clean air and water may no longer be available. ओके, आप थोड़ा सोच के देखिए कि हमारे आसपास सपोज़ क्लीन एयर नहीं होगी, हमें पीने लायक जो है वो पानी नहीं मिलेगा, तो क्या हम लंबे टाइम तक ज़िंदा रह पाएंगे? नो. यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस. ओके, हम एयर एंड वाटर के बारे में तो बहुत सारा हमारे प्रीवियस जो क्लासेस है, सेवेंथ में हम पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लिव्स. ओके, तो ये चैप्टर में हम जो है वो स्टडी करेंगे हार्मफुल चेंजेस क्या हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कौन कौन सी इफ़ेक्ट हो रही है, वो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है. ओके, सो आवर टॉपिक 8.1 एयर पॉल्यूशन, है ना. व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. ओके, हम थोड़े टाइम तक खाने के बिना रह सकते, हम फास्ट करते हैं तो हम खाना नहीं खाते, बट विदाउट एयर, है ना. कोई ऐसा फास्ट करता है कि चलो आज मेरा ऐसा फास्ट है कि मैं सांस नहीं लूँगा या सांस नहीं लूँगी, है ना, हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे. तो आवर आंसर इज़ नो, हम ऐसा नहीं कर सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस. ओके, क्लीन एयर हमें कितनी इम्पोर्टेंट है. यू ऑलरेडी नो दैट
Air consists of a maximum of gases. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. ओके, हमारे एयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, मीथेन, ओजोन and water vapor are also present in very small quantity. ओके, ये जो सारे गैस है अदर गैसेस वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है. हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो 99% तो हो गया है ना. तो अभी 100 में 1% बाकी है, रिमेनिंग 1%. तो 1% में तो ये अदर गैसेस है. ओके, here activity 18.1. You may have covered your nose while passing a brick, clean emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. Okay, एकदम एकदम गीचो गीच रोड हो, बहुत सारे व्हीकल्स वहाँ से पास हो रहे हो, तो हम क्या करेंगे? तो क्या होगा कि बहुत सारे स्मोक, बहुत सारा धुआं होगा, है ना. और हमें कफिंग होना चालू हो जाएगा, है ना. हमें सर दर्द होना चालू हो जाएगा, कफ होना चालू हो जाएगा, हम ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो. फर्स्ट, अ पार्क एंड अ बिजी रोड. हमें कंपेयर करना है. ओके स्टूडेंट, पार्क में जाओ तो कैसा हमें एटमॉस्फेयर, कैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो देखिए, और आप बिजी रोड पे जाओ तो कैसा एनवायरनमेंट है. दोनों में फ़र्क है ना. हम पार्क में जाते हैं तो क्या होता है कि पार्क में जाओ तो हम जो ब्रीदिंग है हम अच्छे से ले पाते हैं. ओके, ये स्टूडेंट ये डिफरेंस आपको मैंने से सोचा है कि मैं स्टैंडर्ड में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछूंगी और आपको उसके आंसर है मुझे व्हाट्सअप करने हैं. ओके स्टूडेंट, तो यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन अ पार्क एंड अ बिजी रोड. What about their atmosphere? उसका एटमोसफियर कैसे होता है? Then our second question is a residential area and an industrial area. रेसिडेंशियल एरिया जो है उसमें एटमोसफियर कैसा है और इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें एटमोसफियर कैसा है. ओके, अ बिजी ट्रैफिक इंटरेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. अर्ली मॉर्निंग कैसा जो एटमोसफियर है. ओके, आफ्टरनून नून में कैसा एटमोसफियर रहता है और इवनिंग में कैसा एटमोसफियर होता है. ओके, हाँ. देन फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड अ टाउन. गांव का एटमोसफियर कैसा, टाउन आप जो सिटीज़ में रहते हो उसका एटमोसफियर कैसा है. तो ये 4 क्वेश्चंस है. ओके स्टूडेंट, आपको उनके डिफरेंस बताने हैं ना. आप 2 पॉइंट्स बताओगे तो चलेगा. ओके, तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसके आंसर मुझे आप अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दीजिए. ओके, सो आप वीडियोस पूरा देखोगे ना तो ही आपको मज़ा आएगा, तो ही आपको पता चलेगा, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी दिक्कत आ रही है कि सपोज़ घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है. ओके, और पापा जो है वो फ़ोन लेके जॉब पे चले गए. ठीक है, तो क्या करोगे? तो करना क्या है, जब पापा रात को आए, जब भी शाम को आए, तो आपको रेडी रहना है ना. फ़ोन पहले चार्जिंग करके पापा को रिक्वेस्ट करने की पापा मैं मेरी वीडियो देख लूँ पहले. ओके, तो आप वीडियो देख के अपने क्वेश्चंस आंसर है, अपने डाउट्स है वो सॉल्व कर पाओगे. कहाँ तक हमने लिखा है, कहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो आपको पता चलेगा, है ना. बिकॉज ऑफ कोविड-19 की सिचुएशन जो चल रही है तो इसके हिसाब से स्कूल खुलने की कोई संभावना ही नहीं है कि स्कूल खुले, है ना. और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है. सपोज़ हम 10th और 12th की बात करें तो उसकी स्कूल शायद बोर्ड की एग्ज़ाम की वजह से उनको ऑड इवन बुला भी दे. बट प्राइमरी क्लासेस में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि स्कूल ओपन हो. तो आप वीडियो ही देखिए. ठीक है, अभी आगे मैं आपको साइंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी देने वाली हूँ, प्रोजेक्ट वर्क देने वाली हूँ. आपके मार्क्स ऐसे ही आप सोचो कि घर बैठे बैठे हमारे मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, ओके, तो सारे आप वीडियो देखिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको हर रोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. ठीक है, ये जो पिक्चर है ना स्टूडेंट, कॉन्गेस्ट रोड इन अ सिटी मीन्स के बहुत सारा जो है ट्रैफिक है ना. आप पिक्चर में देख रहे हो. ओके,
One of your observation in the above activity could be in the differences in the amount of smoke in the atmosphere. ये जो ऊपर के मैंने टॉपिक दिए उसमें आपको जो है वो क्या करना है कि आपको डिफरेंस ही पता चल जाएगा कि कितना स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में है ना. यू आर रिकॉग्नाइज दैट, आपको पता चलेगा. डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, आपको पता है कि ये धुआं कहाँ से आता है. एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट, है ना. एटमॉस्फेयर में ये जो धुआं है, स्मोक है, वो धीरे 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 मॉडिफाइड होता रहता है. व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ रिफर्ड टू एज एयर पोल्यूशन, जिसको हम एयर पोल्यूशंस कहते हैं. ओके. Then next topic 18.2, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड. ओके, एयर जो है वो कैसे पॉल्यूटेड होती है. द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स. समटाइम्स सच सब्सटेंसेस may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. Pollutions are also added to the atmosphere by certain human activities. The sources of air pollution are factories, power plants, automobiles, executes and burning of firewood and during cakes, डंग केक्स ये सारे जो है वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो फैक्ट्रीज में होते हैं, है ना. दिस इज़ आर एयर पॉल्यूटेंट्स, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं. यहाँ पे हमें देख रहा है स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है. ओके. देन एक्टिविटी 18.2, you might have read in the newspaper the respiratory problems amongst children are rising day by day. ओके, ये तो बहुत जो है वो टेंशन वाली बात है कि आजकल बच्चों को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है ना. बहुत सारे बच्चों को मीन्स के सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, राइजिंग डे बाय डे ऐसा चल रहा है. कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड एंड अमॉन्ग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन आर सफ़रिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. आपको सर्वे करना है अपने घर में और अपने आसपास के घर में कि कितने बच्चे हैं कि जिसको जो है वो सफ़रिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. आज इतना सारा पॉल्यूशन बढ़ गया है. स्टूडेंट के छोटे बच्चे हो उनको तो प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े बूढ़े सबको सांस की जो बीमारी है वो धीरे धीरे हो रही है. ब्रीदिंग सिस्टम्स जो है वो वीक हो रहा है. मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो एयर पॉल्यूशंस की वजह से ही होती है. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और pollutants which are present in the polluted air. ओके, हम देखते हैं कि ऐसे कैसे सब्सटेंसेस हैं. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़. हमें पता है कि यहाँ तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं. नंबर्स ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, बढ़ते ही जा रहे हैं. घर घर में व्हीकल्स है. पहले तो ऐसा था कि एक घर में एक ही व्हीकल होता था. आज तो घर में जितने पर्सन हैं उतने व्हीकल्स घर में हो रहे हैं. ठीक है. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. व्हीकल्स में ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स धुआं निकलता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. फिगर 18.3 में आप देख सकते हैं. ओके, कितना सारा धुआं निकल रहा है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूअल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा जो है गैस है जो अनकम्प्लीट बर्निंग से निकलता है. इट इज़ अ पॉइजनस गैस, एकदम जहरी गैस है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड.
उससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है, ब्लड में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा, है ना। सो 18.3 एयर पॉल्यूशंस ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पॉल्यूशंस है वो हो रहे हैं। डू यू नो इफ द व्हीकल्स registered in Delhi are line up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined lengths of the two longest rivers in the world, Nile and Amazon. Bujo remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere. Especially during winters, this is smog, which is made up of smoke and fog. Okay, यहाँ smog की definition दी है. What is smog? तो the substance which is made up of smoke and fog, it is called a smog. Smog may contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smog. The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. Okay, smog से क्या होता है, डिफ़िकल्टीज हो जाती है, अस्थमा, ब्रीदिंग सिस्टम में डिफ़िकल्टी होती है, हमें अस्थमा होता है, कफ होता है ना, सर्दी हो जाती है। Many industries are also responsible for causing air pollution. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollution like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant. Okay. सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो एकदम जहरी जो है वो गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाय कंबक्शंस ऑफ फ्यूल्स लाइक coal in power plants. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. उससे हमारे लंग में डैमेज हो जाता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5. ओके, चैप्टर 5 में हमने बर्निंग फ्यूल के बारे में देखा है। ओके, अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है वो CFC. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं, है ना, एंड एरिसोल स्प्रेज में भी वो यूज़ होते हैं। हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं, है ना, विच इज़ मेड ऑफ एरिसोल, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यूज़ होता है। CFCs damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. Have you heard of the ozone hole? आपने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है? यस, ओजोन होल के बारे में तो पता है ना कि जो अल्ट्रावायलेट जो UV रेज है ना, उसकी वजह से ओजोन में बहुत सारे होल हो गए हैं, ओजोन लेयर्स में होल हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो गर्मी है, जो हीट है वो ज़्यादा लगती है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जिसको तो हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। आज टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि गर्मी बहुत लगती है ना। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। ओके, अब आपको उसके बारे में हमें पढ़ना है, देखना है। थैंकफुली less harmful chemicals are now being used in place of CFC. In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility. Okay, when inhaled they cause disease such as particles are also produced during industrial processes like steel making and mining.
पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमोसफियर, वो भी एटमोसफियर को पॉल्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।